नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर हम आपकी तैयारी कराते हैं आने वाले कल के लिए। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल लेते हैं और हाँ, इसके लिए आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है और आप यहां पर भी हमें सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर भी हम अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं बाजार की। आज बैंकिंग शेयरों की वजह से निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 400 अंक चढ़कर 60,056 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 119 अंक चढ़ा और 17,743 पर पहुंचा। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने देखी बैंकिंग, रियल्टी शेयरों के अंदर। इधर फार्मा और ऑटो शेयरों पर आज दबाव का दिन रहा। तो ये तो आज के बाजार की समरी थी। चलिए, आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। तो आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले FII DIIs का जरा आंकड़ा भी दे देते हैं दर्शकों को। तो आज FIIs की कुल बिकवाली रही है करीब 412 करोड़ से ज्यादा की। वहीं DIIs ने खरीदारी करी है इससे दोगुने से ज्यादा की, 1177 करोड़ रुपए DIIs ने आज खरीदा। इसीलिए आपने देखा कि बाजार में एक तेजी का रुझान था, जहां सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर तो निफ्टी करीब 120 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। तो मानस, कैसा आपको लगा आज का बाजार? क्या ये जो आज एक मोमेंटम आया, इसको हम कल भी कैरी होता हुआ देखेंगे? नमस्कार विपिन जी। देखिए, पिछला हफ्ता जो था वो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर था। हमने 5 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। और फाइनली आज जब मॉर्निंग में एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और फिर से रैली जब देखने को मिली, फ्रेश मूव देखने को मिला, तो उसने इंडिकेट किया कि शायद जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अब आपको एक नया मूव देखने को मिलेगा जिसमें शायद आपको 17,900 और उसके ऊपर 18,200 तक के भाव भी निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए मार्केट पे। और मेन मूव तो बैंक निफ्टी में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टेक्निकली बात करें तो एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। और इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मेरा समझना है कि 1000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस तो जरूर देखने को मिलेगा। तो दोनों ही इंडाइसेस पे पॉजिटिव रहना चाहिए और कभी भी कोई डिप मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। जी, आशावादी हैं मानस जायसवाल। 1719 से लेकर 18,200 तक के नए लेवल्स अब निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक था वो हो चुका है। और साथ में बैंक निफ्टी पर भी काफी बुलिश है, यहाँ से 1000 पॉइंट की मूवमेंट की वो उम्मीद करते हैं। तो आगे जो एक गिरावट का दौर था उनके हिसाब से वो खत्म हो चुका है और अब एक पॉजिटिव मूव हम मार्केट में आता हुआ देखेंगे। राइट, तो चलिए, ये तो हुई बाजार की बात। अब जरा सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। नीता है हमारे साथ फोन लाइन पर, भोपाल से हमें कॉल कर रही है। नीता जी, बहुत स्वागत है आपका। कल का बाजार में क्या सवाल रहेगा? चलिए, माफ कीजिए, नीता नहीं है हमारे साथ, अभिषेक हैं। अभिषेक पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। इनफैक्ट अभिषेक का क्या सवाल होगा आपका? सर, मेरे 2 स्टॉक्स है। एक तो आपका लालपेट लैब हो गया, जो मैंने 2329 रुपए में 6 क्वांटिटी में खरीदा था। ओके। रिलैक्सो है मेरे पास में 933 का, जो मैंने 10 क्वांटिटी है मेरे पास में। तो इसमें क्या करना चाहिए? मतलब ऑलरेडी मैं लॉस में हूँ, इसमें ऐड करना चाहिए या बने रहना चाहिए? कैसा करना चाहिए? यस, अफसोस की बात है कि दोनों ही शेयर जहां पर आपने निवेश किया, अभिषेक, फिलहाल तो आप लॉस में हैं। आप डॉक्टर लाल पैथलैब के 6 ही शेयर आपने खरीदे, लेकिन वहां पर भी आपको लॉस दिख रहा है, और रिलैक्सो फुटवेयर में भी, और डॉक्टर लाल में आपका लॉस 400 रुपए से ज्यादा का। एक एक करके बात कर लेते हैं। तो माना साहब, सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथलैब, यहां पर करीब 400 रुपए पर शेयर का इनको घाटा है। क्या करना चाहिए? ज्यादा नहीं है, 6 शेयर है इनके पास, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी जो कीमत है वो ज्यादा है, इसलिए इनका लॉस बड़ा दिख रहा है। विपिन जी, देखिए, लाल पैथलैब 2700 रुपए से स्टॉक ने लगातार करेक्शन दिखाया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन ये जो करेक्शन था ये ऑलमोस्ट थम गया है। 1800 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया और अब कोशिश कर रहा है हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की। कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया है। कंफर्मेशन 1950 के ऊपर आएगा। तो खरीदारी करनी है या फ्रेश खरीदारी 1950 के ऊपर करेंगे, और पॉजिटिव व्यू भी आपको 1950 के ऊपर ही रखना पड़ेगा। लेकिन आपने ऑलरेडी काफी ऊंचे के भाव पे लिया है, तो मैं समझता हूँ कि चांस लेना चाहिए। 1750 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अगर 1950 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 2250
तक के स्तर आपको लाल पैथलैब में देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात रिलैक्सो की है, देखिए पैटर्न सेम है जैसे लाल पैथलैब का था। यहाँ पर भी हमने एक बड़ा करेक्शन देखा, उसके बाद अब स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम फॉर्मेशन की। कंफर्मेशन यहाँ पर भी नहीं आया और कंफर्मेशन 850 रुपए के ऊपर आएगा, लेकिन बॉटम बना है 775 के आसपास। तो 775 का स्टॉप लॉस लगाइए, रिलैक्सो में भी बने रहिए। 850 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 950 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए जी, तो आपके लिए यहाँ पर चाहे रिलैक्सो हो चाहे डॉक्टर लाल हो, दोनों में ही बने रहने की सलाह है। और एक लेवल क्रॉस होता है, दोनों ही लेवल्स आपको बता दिए हैं, तो दोनों ही उस पर आप इंतजार कीजिए और उसके बाद हायर लेवल्स आते हैं, फिर एक रणनीति देखनी होगी अलग कि आपको क्या वहां से निकलना है, कुछ करना है। लेकिन फिलहाल तो दोनों शेयर्स में आपको होल्ड करके चलना है, राइट। यहाँ पर हमारे अगले कॉलर हैं अनुज, जो कि हमें गाजियाबाद से कॉल कर रहे हैं। हाय अनुज, गुड इवनिंग, और क्या सवाल होगा आपका? सर मेरे पास NFL के 1000 शेयर है, 76 की बाय है, दो मंथ पहले खरीदे थे ये। 76 या 78? एक बार फिर से रिकन्फर्म करना चाहूंगा। 76 की बाय है। चलिए, तो इसको पहले तो करेक्ट किया जाए कि इनका बाई जो है ये 76 का है, और 78 के लिहाज से भी आप जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा घाटे में ही है। 76 कर लेंगे तो थोड़ा सा ये घाटा और थोड़ा नैरो डाउन हो जाएगा। एनीवेज, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर मानस? NFL में 1000 शेयर है इनके पास। देखिए बने रहना चाहिए, क्योंकि हम जब मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। हालांकि हाई लेवल पर अगर आप देखेंगे तो 85 से लेकर 90 की रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। एक बार 90 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तब तो आपको NFL में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 125 या 135 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ा हर्डल है 185 से 90 के रेंज में। लेकिन उसी तरह अगर आप लोअर साइड पे देखेंगे तो 65 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिखता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए 65 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 95 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 125 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बढ़िया सलाह है यहाँ पर NFL पे। तो अनुज जी, 65 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 95 के लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से 125 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पे बने रहने की सलाह है NFL में, राइट। हमारे अगले कॉलर हैं कमल साहब, जयपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? सर मेरा HDFC लाइफ बाय है 250 शेयर, 544 रुपए 50 पैसे में। 544 रुपए 50 पैसे में यहाँ पर। तो चलिए, 3 रुपए के प्रॉफिट पे आप हैं इस वक्त, लेकिन करना क्या चाहिए इंपॉर्टेंट है। मानस जी, HDFC लाइफ क्या मूव होना चाहिए यहाँ? देखिए, मैं कमल जी को बोलूंगा कि बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने आज ब्रीच किया है। वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल आई थिंक ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 595 के लेवल्स तक। तो पोजिशनल बेसिस पे बिल्कुल बने रहिए। 520 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, 520 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अभी आप फिलहाल फायदे में हैं, ये फायदा और बढ़ के 595 रुपए तक जा सकता है, सलाह दे रहे हैं मानस जी। तो होल्ड करके रखने की यहाँ पर आपको सलाह है, और आई होप कि आगे चल के आपको ये शेयर और कमाई करके देंगे, राइट। अगले कॉलर हमारे साथ है दर्शन सांघवी साहब, और आप हमें गुजरात से कॉल कर रहे हैं। सांघवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे, कौन से शेयर्स हैं? मेरे पास लिबर्टी शूज के 2000 शेयर हैं, 192 मेरा बाइंग प्राइस है। तो अभी मेरे को आगे क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आपको, करीब 64 रुपए का पर शेयर। 2000 शेयर लिए हैं तो बढ़िया रकम है यहाँ आपके पास। लेकिन क्या ये प्रॉफिट और बढ़ सकता है, ये तो हमें मानस जी बताएंगे। तो मानस जी, लिबर्टी शूज 2000 शेयर अच्छे बढ़िया मुनाफे पे बैठे हैं, करीब 64 रुपए के, क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए, 192 पे इन्होंने लिया है, तो आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले ही इनकी बाइंग होगी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बड़े करेक्शन के बाद 440 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था। 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था करीब 5 हफ्ते पहले, और फिर हमें पुल बैक देखने को मिला। मेरा समझना है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। कम से कम 320 और 340 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस आपको 230 रुपए के नीचे लगाना है और पोजीशन में बने रहना है। चलिए जी, तो जितना मुनाफा है अच्छी बात है, और बढ़ेगा। 320-340 तक के लेवल यहाँ पर दिख सकते हैं, लेकिन 230 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ मानस जी सलाह दे रहे हैं, तो वो लगाइए और इन लेवल्स का इंतजार कीजिए, आपका मुनाफा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, राइट। तो चलिए, ये सलाह हो गई। इसके बाद जो हमारे पास अगले कॉलर है वो है जमील साहब, अहमदाबाद से कॉल कर रहे हैं, गुजरात से। जमील जी, क्या सवाल रहेगा?
नमस्कार सर, नमस्ते। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री है। मैंने रिजल्ट के अगले दिन ही थर्सडे को मैंने बाई किया था, अराउंड 365 शेयर्स 2352 के भाव से। और मार्केट में इतनी तेजी होने के बाद भी रिलायंस चला नहीं, और रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी मार्केट में कुछ रिलायंस में तेजी ना देखने मिली। तो आज मुझे ऐसा लगा कि एक बार रिव्यू ले ही जाए। ठीक है जी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 365 शेयर है आपके पास 2352 के भाव पे। हालांकि 6 रुपए का प्रॉफिट यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जमील साहब की उम्मीदें यहां और ज्यादा हैं। तो मानस जी, क्या सलाह रहेगी आरआईएल में? देखिए, ये तो सही है कि स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है। पिछले 10-12 दिनों में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो वीकनेस नहीं है। कंसोलिडेशन है लेकिन वीकनेस नहीं है, इसलिए मेरे राय में तो बने रहिए। सबसे पहले तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच कर सकता है, जो कि 2450 है, लेकिन उसके ऊपर एक बार भी निकला तो आपको शायद 2600 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय में बने रहिए और 2300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो रिलायंस में आपको 2300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है जमील साहब, बने रहने की सलाह है। 2450 के स्तर है, यहाँ पे नजर रखिएगा, और उसके ऊपर जाता है तो 2600 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपकी जो उम्मीद है वो पूरी हो सकती है। तो 2300 का स्टॉप लॉस और 2600 के लेवल्स पे नजर यहाँ पर आपको रखनी है। और यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और वो ये कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज और नेटवर्क 18 और टीवी 18 का हिस्सा है, जिसका जो स्वामित्व है, जो कंट्रोल है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। चलिए, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अमित आहाल साहब हमारे साथ यवतमाल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। अमित भाई, बहुत नमस्कार, क्या सवाल होगा आपका? सर, मेरे पास 175 शेयर है दीपक नाइट्राइट के, एट द रेट ऑफ 2296 पर शेयर। और मेरा व्यू है सर इसमें 5 इयर्स का, तो मैं इसका फ्यूचर करना चाहता हूँ। मैं एक बार आपका भाव फिर से पूछना चाहूंगा, किस भाव पे आपने लिए हैं दीपक नाइट्राइट? 2296 2296 पर आपने लिए हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अदरवाइज आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा था। जो अब देखिए, थोड़ा सा फिगर इधर उधर होता है तो कितना अंतर पड़ जाता है। जो अभी प्रॉफिट दिख रहा था वो लॉस में चला गया 450 रुपए के। तो दीपक नाइट्राइट के यहाँ पर, और नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दीजिए जरा मुझे। 175 शेयर है। ठीक है, 175 शेयर, ये फिगर ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए दीपक नाइट्राइट में, ये हम पूछेंगे। मानस जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, मेरी राय रहेगी कि क्योंकि इतना पेशेंस रखा गया है तो अभी भी बने रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तो 1700 रुपए के आसपास बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले भी 1700 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, वहां से 2200 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। तो मेरा समझना है कि 1700 का स्टॉप लॉस लगाना पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, अगर एक बार 1900 और 1920 के ऊपर निकलेगा तब आपको बिल्कुल एक पुल बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 2300 रुपए तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस इस बार जरूर लगाइए 1700 रुपए के नीचे। चलिए जी, दीपक नाइट्राइट में बने रहने की सलाह। आगे 2200 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना। तो जरूर लगाइएगा अमित जी यहाँ पर, एंड वी होप कि आपके लेवल्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए और आपका जो घाटा है वो मुनाफे में बदले। तो चलिए, अमित भाई के लिए सलाह हो गई। अगले सवाल है हमारे साथ, हमारे कॉलर हैं जय शंकर लाल साहब, और आप कॉल कर रहे हैं जालंधर पंजाब से। लाल साहब, बहुत नमस्कार, क्या होगा सवाल? नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी का 80 शेयर खरीदा था 4357 रुपए पे। अच्छा जी, ठीक है। आज के डेट में तो बहुत डाउनफॉल है इसका, और बहुत जब से खरीदा तब से डाउनफॉल ही जा रहा है, क्या किया जाए? जी, बात तो आपकी सही है, अच्छा खासा घाटा हो रहा है आपको। जिस भाव पे आपने ले लिया आधा भी नहीं रह गया, अब तो शेयर करीब करीब 1800 रुपए से ऊपर का। तो आपका जो अफसोस है वो लाजमी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। तो मानस जी, जय साहब को बहुत ज़्यादा लॉस है यहाँ पे, अब इसमें से निकलना होगा या होल्ड करना होगा, क्या सलाह इनके लिए? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि कोशिश करें कि निकल जाए। मैं समझ रहा हूँ कि एक बड़ा लॉस है तो निकलना थोड़ा सही दिखता नहीं है, लेकिन आपको देखिए कहीं ना कहीं तो लॉस बुक करना पड़ेगा। और अभी भी स्टॉक चार्ट्स पे वीक लग रहा है, कंसोलिडेशन है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, लेकिन पैटर्न नेगेटिव है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर पुल बैक पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और स्टॉक फिर फिसल सकता है। तो एक वीक स्ट्रक्चर में रहना ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए मेरी राय यही रहेगी
कि कभी कोई उछाल मिलेगा, जब कोई तेजी देखने को मिले तब आप स्टॉक से 3000 से लेकर 3200 रुपए की रेंज में निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और आप देखिए यहाँ पर अब आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब 3500 रुपए का लेवल ब्रेक हो, उसके ऊपर डिक्सन जाए तभी खरीदारी करें। चलिए जी, तो यहाँ पर लाल साहब है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात, लेकिन कुछ और कर नहीं सकते हैं। आप और लॉस बियर करें उससे बेहतर निकले। हाँ, लेवल जरूर बता रहे हैं कि 3000 से 3200 तक के लेवल्स पे ध्यान रखिए, यहाँ पर निकलने की आपको सलाह दे रहे हैं ताकि आपका लॉस जो है थोड़ा मिनिमाइज हो। और इस समय तो जो शेयर है वो और 2800 के आसपास है, लेकिन ये लेवल जब आते हैं तो आपको निकल जाना चाहिए। कई बार थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप और कुछ नुकसान यहाँ पे झेलें, बेहतर है कि आप इस शेयर से निकल जाएं। तो लेवल्स लेकिन ध्यान रखें, 3000 से लेकर 3200 के बीच में, उससे ऊपर गया तो 3500, लेकिन इन लेवल्स पे आप एग्जिट ले सकते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, जिसके चार्ट अभी भी वीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये लेवल्स आपके लिए। अगली हमारी कॉलर है नीता जी, भोपाल से हमें कॉल कर रही हैं। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल होगा आपका? सर, मेरे पास तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के 374 शेयर है जो मैंने 588 रुपीज पर शेयर के हिसाब से लिए थे। तो मैं राइट इशू को मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? पार्डन, सॉरी, क्या कह रही हैं आप? राइट इशू के लिए, राइट इशू के लिए, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। और अभी जो आपका लॉस है करीब 150 रुपए, 160 रुपए के आसपास का, तो आपको क्या करना चाहिए इसमें? तो क्या राइट इशू के लिए जाना चाहिए मानस जी, नीता जी को? देखिए, मैं चार्ट पे व्यू बता देता हूं और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको राइट इशू में जाना है या नहीं जाना है। तो अगर हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट नहीं। और मेरा समझना यह है कि आने वाला 6 महीना स्टॉक के लिए बेहतर हो सकता है। शायद हमें 520 और उसके ऊपर 550 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक आप एक बार ये व्यू को दिमाग में रख के आप राइट इशू पे अगर जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए जी, तो नीता जी एकदम क्लियर है। 520 से 550 जो मानस जी चार्ट देख के उसका एनालिसिस निकाल रहे हैं टेक्निकल, उसमें उनको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये जो लेवल्स दिख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, इसके थ्रू अगर आप जाएं, डिसीजन लेना है तो जा सकते हैं राइट इशू के लिए। राइट, तो ये सलाह हो गई नीता जी के लिए। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप लोगों के और सवाल और उनके जवाब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, इन्वेस्टमेंट से लेकर कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, सारी बातचीत यहाँ पर हो रही है। और मानस जायसवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं। धर्मेंद्र साहब इंदौर से मैं कॉल कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, क्या सवाल रहेगा आपका? सर, मेरा सवाल है नोसिल पे और सिम्फोनी पे। अच्छा जी, नोसिल, अच्छा सिम्फनी आपने भेजा नहीं था, खैर एनीवे, नोसिल बताइए। हाँ सर, नोसिल कितना शेयर है? नोसिल का 1000 शेयर है सर, 311 पे। 311, 305, तो चलिए इसको 311 कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरा आप सिम्फनी पे बोल रहे हैं, तो पहले नोसिल पे बात कर लेते हैं। तो सर, इनके पास 311 के भाव पे नोसिल के 1000 शेयर हैं और इस समय तो 213 है इसका भाव आज का मौजूदा। तो घाटे में क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, स्टॉक ने सपोर्ट तो काफी अच्छी जगह लिया है, क्योंकि वही 200 वीक मूविंग एवरेज है जो करीब 5 हफ्ते पहले का लो है, 200 रुपए के आसपास है, और वही 200 वीक मूविंग एवरेज है। तो सपोर्ट तो अच्छा लिया है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है रिवर्सल का। तो अगर 225 के लेवल ब्रेक होंगे तब तो आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें फिर भी आपके शायद भाव आए वो ना आ पाए, लेकिन आपको उस रैली में 260 से 270 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक अभी तो फिलहाल बने रहना चाहिए। फिर से आप रिव्यू करिएगा ऊपर के लेवल पे, लेकिन अभी बने रहिए और 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। सिंपली अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए कॉशियस रहने की जरूरत है। और 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर उसके नीचे जाए तो आपको बिल्कुल निकलना चाहिए। चलिए, तो सिम्फनी में 950 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे गया तो निकलना है। और हम बात कर रहे थे नोसिल की, तो वहां पर 270 रुपए के जो लेवल है वो देखने वाली बात है। 225 के ऊपर गया तो फिर 270 जाने के चांसेस बनेंगे। ये हायर लेवल्स होंगे, जैसा कह रहे थे मानस जी, आपके लेवल से तो नीचे होंगे, लेकिन फिर भी आपका लॉस वहां पर थोड़ा कम हो जाएगा। तो 270 के लेवल्स का आपको इंतजार करना रहेगा। नोसिल को होल्ड करने की सलाह, सिम्फनी को 950 के नीचे के आसपास आप निकल सकते हैं उसमें से। तो चलिए, ये तो 2 सवाल हो गए। अब कुछ सवाल हमारे पास, जैसा हमने कहा था कि आप हमें पूछ सकते हैं। आपका शो जो है ये ट्विटर पे और फेसबुक पर लाइव है। तो चलिए, ट्विटर से एक सवाल ले रहे हैं, अनुपम सिंह साहब का है ये। मानस जी, सिटी यूनियन बैंक के बारे में पूछना चाहते हैं।
इनके पास हैं 800 शेयर और 160 रुपए की खरीदारी है इनकी। अब ये 1 साल के हिसाब से इसका व्यू चाहते हैं। तो देखिए स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड बन रहा है और मेरा समझना है कि इस रैली में 150 से 155 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आए तब फिर से रिव्यू करिए, फिलहाल के लिए बने रहिए और 125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो 125 रुपए का जनाब यहाँ पर आपको अनुपम जी स्टॉप लॉस लगाना है और आगे ये 55 तक जाएगा आपका भाव से थोड़ा दूर, लेकिन फिलहाल वहां भी जाता है तो आपके लिए घाटा आपका कम होगा, इस लेवल पे जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, एक कॉलर आ गए हमारे पास, प्रताप सिंह रायपुर से। प्रताप जी क्या सवाल होगा? सर मेरे पास टाटा मोटर्स के 581 शेयर थे, सर ये भी है। हाँ जी। एट द रेट 406 रुपए के आसपास है वो। ठीक है, तो उनको भी मैं क्या करूं, रोकूं या इनको अभी होल्ड करके रखूं? 70 रुपए का प्रॉफिट अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप निकाल दीजिए, नहीं तो रोक के रखिए। लेकिन मानस से पूछते क्या 70 आगे और बढ़ेंगे? तो मानस साहब टाटा मोटर्स में क्या राय रहेगी प्रताप जी को? जी तो फिलहाल तो प्रताप जी को होल्ड करना चाहिए। देखिए आप स्टॉक डेफिनेटली स्ट्रांग बन गया है, मीडियम टर्म चार्ट पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 540 रुपए के आसपास के आते हैं। तो बने रहने की कोशिश करिए और 450 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो बने रहने की सलाह है यहाँ पे टाटा मोटर्स में और चार्ट पे अच्छा दिख रहा है मानस को, तो आपको ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट है और ये यहाँ से और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बने रहिए साहब, टाटा मोटर्स एंजॉय कीजिए, आपको और आगे फायदा हो सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त है कि हम आपसे अलविदा लें, नमस्कार करें। लेकिन जाने के पहले मानस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका डिस्क्लेमर यहाँ पर अपेक्षित होगा। जी तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हो सकती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी उसी वक्त पे और ढेर सारे आपके सवाल तैयार रखिए, हम कोशिश करेंगे कि उनका बढ़िया जवाब आपको दे और आपके लिए कल के बाजार की शानदार तैयारी करवाते रहें। नमस्कार।